बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पंजाब की सियासत में हलचल है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है और किसी को नहीं पता कि होने क्या वाला है। पंजाब मैदान जंग है, एक जानिब कप्तान है तो दूसरी जानिब पूरा निज़ाम है और वज़ीर आला हाउस के सील होने, वहाँ पर इस वक्त कंटेनर्स पहुंचने की तलात तो हमें मौसूल हो रही हैं, लेकिन होना क्या है? परवेज इलाही का इस्तीफा, गवर्नर राज या अदालती जंग? इस हवाले से पीडीएम ने 3-4 ऑप्शंस फाइनल कर लिए हैं और ये 3 से 4 ऑप्शंस हैं जो एक्सरसाइज किए जाएंगे, यानी 3 या 4 जानिब से कप्तान पर हमला किया जाएगा। इस सब के अंदर डीजीआईएसपीआर का एक बयान भी आया है। ये नए डीजीआईएसपीआर हैं जनरल बाबर इफ्तिखार के बाद इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है और इन्होंने सर कुचलने का पैगाम भी जारी कर दिया। इस पैगाम पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पंजाब की और जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हालात बहुत तेजी से तसादुम की जानिब बढ़ रहे हैं। परवेज इलाही का इस्तीफा आएगा, गवर्नर राज लगेगा, पीडीएम इस वक्त क्या कर रही है, इमरान खान की स्ट्रैटेजी क्या है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इस्तीफों पर एक नया प्लान बना लिया है और कप्तान की एक नई हिकमत अमली भी सामने आ चुकी है। उसमें क्या करेंगे, पहले तो पेश होना था, अब यहां पर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि हमने पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की जमातें कहती थीं कि आप असम्बलियां तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, हम तो तैयार बैठे हैं, सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होंगे। और अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उसकी सादा सी वजह यह है कि फौरी इलेक्शंस नामुमकिन, फौरी इलेक्शंस नामुमकिन, ये राग अलापा जा रहा है। इसहाक डार को सदर मुमलिकत के मिन्नत तरले करने भेजा जाता है कि जी मुआशी हालात नहीं इजाजत देते इलेक्शन हो सके। असल वजह यह है फौरी इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो ये गिरा नहीं पा रहे। फेक ऑडियोज, लीक्ड ऑडियोज और अभी लीक वीडियोज भी मैं ये चाहता हूं, जाती तौर पर अगर आप मेरी ख्वाहिश पूछे, मैं चाहता हूं इमरान खान की जो इन्होंने फहश वीडियोज बनाई हुई है डीप फेक के जरिए, वो एक दफा लीक कर दें ताकि ये वाला काम तो खत्म हो। अवाम ने जैसे ऑडियोज रिजेक्ट की, अवाम वीडियोज भी रिजेक्ट कर देगी। लेकिन ये सब कुछ नाकाम हो चुका है। अदालतों से इमरान खान की नाअहली में अभी थोड़ा वक्त है क्योंकि कुछ लीगल प्रोसीजर्स पूरे करने होते हैं और इसी तरह से वाइस वर्सा नवाज शरीफ की वापसी भी इतनी जल्द मुमकिन नहीं है। और नवाज शरीफ का वापस आना तो जरूरी नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ का अदालतों से सुरखरू भी होना जरूरी है ना। तो इस वजह से असल वजह यह है, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, लेकिन वजह यह है जिसकी वजह से फौरी इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब स्पीकर कौमी असम्बली की अगर बात कर लें, स्पीकर कौमी असम्बली लगातार झूठ बोलते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि हमने जब इस्तीफे दे दिए तो आप इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद एक ऑडियो भी आई जिसमें यह बात वाजी हो गई कि ये इस्तीफे जो इन्होंने सेलेक्टिव इस्तीफे 7-8 हल्कों के मंजूर किए वो बदनीयती पर मबनी थे। इमरान खान साहब ने इनके प्लान को दबरदूस किया, सारे हल्कों से खुद खड़े हो गए और स्पीकर साहब कहते हैं कि मुझे पीटीआई के कुछ अरकान कॉलें करके कहते हैं कि जी हमने तो जबरदस्ती ये इस्तीफे दिए, ये हमारे इस्तीफे मंजूर ना कीजिएगा, मैं तो इसलिए मंजूर नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका तोड़ अभी तक तो यही सोचा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख चुके हैं, उन्हें मौसूल हो चुका है, वो वक्त नहीं दे रहे। सारे एमएनएज को इकट्ठा किया जाए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, फिर वो इकट्ठे कौमी असम्बली जाएं, सेक्रेटेरिएट जाएं, वहां पर जाकर मामलात करें। लेकिन कौमी असम्बली में पीटीआई के जो इस्तीफे हैं अगर वो मंजूर नहीं किए जाते तो इसका भी प्लान भी इमरान खान साहब ने तैयार कर लिया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए बता रहे हैं कि इसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे कौमी असम्बली के इस्तीफों के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने कहा ना कि आपको तो असम्बलियों में वापस चले जाना चाहिए, आप वहां पर जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उन्हें एक्सरसाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। तो असम्बलियों में वापस जाते हैं, उसके बाद आईन इजाजत देता है, इस्तीफा कोई भी दे सकता है, कोई बंदे को बांध तो सकता नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। तो वो अगर इस्तीफे देते हैं तो वो इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर हो रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अदालतों का इम्तिहान भी शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में इस वक्त मंडी लगी हुई है और जोड़ तोड़ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर ये वोटिंग करवाएंगे, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने का हुक्म है गवर्नर
गवर्नर का, उसे स्पीकर पंजाब असम्बली पूरी गवर्नर की जो रूलिंग है उसे उड़ा के रख चुके हैं। पीटीआई तो इस सारे मामले में अदालत नहीं जा रही, क्योंकि पीटीआई के मुताबिक जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तैन खान, उन्होंने एक आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग दी है, और पीडीएम जो है वो इस वक्त जारी बात है उसके अभी तक के तमाम तर मंसूबे, तमाम तर प्लान्स फ्लॉप हो चुके हैं, और अब एक नया प्लान बना है। इस नए प्लान के अंदर 3 से 4 ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है, ऑप्शन नंबर 1, वो ये है कि गवर्नर पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दें। डी नोटिफाई क्या होता है? डी नोटिफिकेशन में ये होगा कि वो कहेंगे कि परवेज इलाही ने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्योंकि अब वो एतमाद खो चुके हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप एतमाद का वोट लें, वो इससे भाग चुके हैं। अलबत्ता परवेज इलाही तो नहीं भागे, सब्तैन खान भागे हैं। अगर भागना ही है तो आप तो उनके ऊपर कुछ करें, लेकिन चले वो ये कहेंगे और फिर परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर देंगे, यानी वो ऑर्डर जारी कर देंगे कि परवेज इलाही इज नो लॉन्गर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो करने से बिल्कुल उन्हें रोक दिया जाएगा। इसके बाद भी खैर ये कानूनी है गैर कानूनी है, ये एक अलग डिबेट होगी। ये गवर्नमेंट बहुत से गैर कानूनी काम करती रही है, और अब भी ये गैर आईनी गैर कानूनी काम हो सकता है। उसके बाद अदालतों में मसला जाए और वो एक अलग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? परवेज इलाही साहब को मनाया जा रहा है, काफ लीग का एक अहम इजलास भी होना है। 10 MPs जो हैं उन्होंने इसमें शिरकत करनी है, लेकिन दूसरी तरफ काफ लीग इन 10 में से 6 लोगों को तोड़ने की कोशिश भी कर रही है अंदर से काफ लीग। परवेज इलाही साहब जो है उन्हें कन्विंस किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप सीएम शिप से इस्तीफा दे दें, आपको दोबारा सीएम बना देंगे अगले 6-7 महीने के लिए। परवेज इलाही ये कर भी सकते हैं, क्योंकि वो सीएम शिप अभी नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें पता है कि इसके बाद मौका नहीं मिलना, और दिस इज द लास्ट चांस। और लेकिन उनका जो बेटा है मुनस, वो पब्लिक प्रेशर और पब्लिक पल्स के तहत परवेज इलाही साहब को रोके हुए है। अभी तक मुनस डटे हुए हैं। अभी तक का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर कीजिएगा, आगे जाके कुछ भी बदल सकता है, पाकिस्तान की सियासत है। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि असम्बली तो डिसॉल्व हो नहीं सकती, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर सारा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है अल्टीमेटली। तो पीडीएम ये कह रही है कि हम अभी से ही हाई कोर्ट चलते हैं, और हाई कोर्ट में जब तक ये केस चले हम कहें कि जी आप परवेज इलाही साहब को आप मना कर दें, और अदालत उन्हें उनके हाथ पांव बांध दे कि वो असम्बली डिसॉल्व भी ना कर सकें जब तक फैसला नहीं होता, क्योंकि ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि परवेज इलाही की जो बदनीयती है वो साबित हो गई है। अब एक और ऑप्शन गवर्नर राज का भी है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। वो भी जाहिर बात है कि अदालत से उससे मामला हो सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग टैक्टिक्स जो है वो इस वक्त जरूर अपनाई जा रही हैं। गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के खत को मुस्तरद कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर है। और स्पीकर पंजाब असम्बली का जो खत था कि आपका ये मैं इजलास नहीं बुला सकता, गवर्नर ने उस खत को रिजेक्ट कर दिया। और इतलात इस वक्त ये हैं कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर कुछ जराए ये बता रहे हैं कि कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब में हुकूमत तो परवेज इलाही की है, खैर विफाक में भी हुकूमत इमरान खान की थी, सब इमरान खान के मातहत थे, लेकिन कंटेनर किसके हुक्म पर लगाए गए ये आज तक सवाल अपनी जगह खड़ा है कि वो कौन था। किसने प्रिजन वैन्स पहुंचाई जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था, ये सवाल भी अपनी जगह है। तो अब ये सवाल भी पूछा जाएगा कि वजीर आला तो परवेज इलाही हैं, पंजाब पुलिस तो उन्हें रिपोर्ट करती है, गवर्नर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उनके पास कोई टेक्निकली इख्तियार इतना बड़ा कोई नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देख सकते। तो वजीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर अगर कंटेनर्स पहुंच रहे हैं तो ये कंटेनर्स कौन पहुंचा रहा है, ये सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा। अच्छा, अब दूसरी जानिब आपको पता है कि नए DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार कोर कमांडर कराची के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके थे, उन्होंने कोर संभालनी थी। नए DG ISPR आए हैं, और जो रिसेंट आपको पता है कि जो मामलात हुए, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और उसके बाद SSG कमांडोज जो हैं हमारे, उन्होंने 20 मिनट में पूरा मामला ज़र्रार जो हमारा यूनिट है उन्होंने और जाम शहादत भी नोश किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बन्नू ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, 3 गिरफ्तार हुए, और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर भी कर दिया। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर को उभरने नहीं दिया जाएगा, जो हमारे खिलाफ आएगा सर कुचल दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के पर्सपेक्टिव में, अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में, अफगान तालिबान जो सरहदों के ऊपर कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में, TTP के पर्सपेक्टिव में, जितनी दहशतगर्दी या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाले एलिमेंट्स हैं उस पर्सपेक्टिव में। और इस सब के अंदर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द गैर मशरूत सरेंडर कर दें, यानी उनकी कोई शर्त ना हो, जबकि दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। उनके
इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया। ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की हिम्मत दिलेरी, अज़्म और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग का मुंह बोलता सबूत है। स्टेट की रिट हर हाल में कायम होगी। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को बनू में सीटीडी कॉम्प्लेक्स में 35 दहशतगर्द जेर तफ्तीश थे। उनमें से एक ने सीटीडी के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार छीना और अपने दीगर जेर तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवाया। इन लोगों ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद माल खाने है उसमें जब्त शुदा जो हथियार है उनको अपने काबू में कर लिया और फायरिंग शुरू करके सीटीडी के एक सिपाही को शहीद किया। एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जेसीओ जो तफ्तीश के लिए सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद था उसे यरगमाल बनाया गया। फायरिंग के बाद सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पहुंची, उन्होंने इस कैंप का मुहासरा कर लिया। उसके बाद फिर यहां पर मामलात चलते रहे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी। पाक फौज ने बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन करके तमाम दहशतगर्दों को या तो गिरफ्तार किया है या उन्होंने सरेंडर किया है और ज़्यादातर दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है इस पॉलिटिकल मेस के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।